नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश की सियासत में दोनों प्रमुख दलों के मौजूदा हालात पर एक बात कॉमन दिखाई पड़ रही, वो ये है कि मुश्किल हालात में उपचुनाव की चुनौती के बीच दोनों दलों को अपनों ने मुश्किल में डाल रखा है। कैडर बेस पार्टी भाजपा में पार्टी के वरिष्ठ नेता अनदेखी और संवादहीनता का दावा करके लामबंद हो रहे हैं। अपनों की बगावत से सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस पार्टी में भी उलझन कम नहीं है। कौन संभालेगा प्रदेश, इस बात को लेकर पोस्टर वॉर छिड़ा है। जाहिर तौर पर यह दूसरों को, विरोधियों को मौका दे रहा है। कांग्रेस के आला नेताओं को यह सारी बातें मुश्किल में डाल रही हैं। दलों की सबसे बड़ी चिंता अपनी पार्टी के नेताओं के ये तेवर उपचुनाव में कहीं पार्टी को नुकसान और विरोधियों को फायदा ना पहुंचा दें। कि संवाद का अभाव है, संपर्क का अभाव है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, हमसे कोई पूछ नहीं रहा है, बातचीत नहीं हो रही है और इसके कारण उनके मन में नाराज़गी है। तो वह नाराज़गी दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। उनकी चिंता भी यही थी कि पार्टी हमें बातचीत करे, पूछे। आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मैं करूंगा। हमारे जो युवा मंत्री थे पिछले मंत्रिमंडल में, जैसे कि जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, हनी बघेल, सचिन यादव, ओमकार मरकाम, ये सब अपने अपने क्षेत्र में और आने वाले उपचुनाव में युवाओं का नेतृत्व मेरे साथ करेंगे। दो अलग अलग दिन, दो सियासी दलों के दो नेताओं के अलग अलग बयान। एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के पहली बार सांसद बने नकुल नाथ। इन नेताओं के बयान और बयान के बाद हो रही हलचल साफ इशारा कर रही है कि उपचुनाव में जाने से पहले दोनों ही पार्टियों में सब ठीक नहीं है। पहले बात बीजेपी की, जहां खुद की अनदेखी से नाराज नेताओं ने एक साथ चर्चा की। इन नेताओं में पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व मंत्री दीपक जोशी और नरेंद्र बेड़थरे मौजूद रहे। पहले भी पार्टी आलाकमान के सामने नाराजगी जता चुके ये वो नेता हैं जो उपचुनाव में पार्टी के सामने दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सलाह की, मार्गदर्शन की तो आदरणीय रघुनंदन जी वरिष्ठ नेता है पार्टी के। उनके सुझाव पार्टी के लिए सदा आमंत्रित हैं, अपेक्षित है और मुझे लगता है इसमें कहीं कोई संदेह किसी तरह का नहीं है। पार्टी के उचित फोरम पर बातचीत सदा ही होती है, होती रही है और आगे भी होगी। भारतीय जनता पार्टी का जरा सा पौधा था, उसको सींच के वट वृक्ष बनाया है। आज वो अपने आप को अलग पड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी पीड़ा, उनका दर्द सुनने वाला अब बीजेपी में कोई नहीं है। वैसे हाल कांग्रेस का भी बेहतर नहीं है। सांसद नकुल नाथ के बयान के बाद पार्टी में अब युवा नेताओं की महत्वाकांक्षाएं भी उभरने लगी हैं। अगली पीढ़ी के तौर पर देखें तो कांग्रेस में नकुल नाथ, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह, उमंग सिंगार, प्रियव्रत सिंह, सचिन यादव, तरुण भनोत, सुरेंद्र बघेल, कमलेश्वर पटेल वो नाम हैं जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। सांसद नकुल नाथ के बयान के बाद जीतू पटवारी को बड़ा नेता बताने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हो गया है। न राजा न व्यापारी, अब की बार जीतू पटवारी। इस टैगलाइन के जरिए जीतू पटवारी को दूसरे नेताओं से बड़ा नेता बनाने की कोशिश हो रही है। वैसे कांग्रेस के नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, जबकि बीजेपी जीतू पटवारी के लिए चल रहे ट्विटर ट्रेंड पर चुटकी ले रही है। और जनता की बारी का तो सभी इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन उपचुनाव आएंगे, जो खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार है वो आपकी खिसक जाएगी और जनता इसका जवाब आपको देगी। माननीय नकुल नाथ जी खुद कह ही चुके हैं। अब राजाना व्यापारी, जीतू पटवारी, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैं तो मानता हूँ कि न पटवारी न व्यापारी, अब की बार जनता की बारी। इस बार जनता की बारी रहेगी और जनता तय कर देगी आने वाले चुनाव में कि कांग्रेस कहां तक नीचे हाशिए पर जाएगी। उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों में अंदर ही अंदर चल रही ये खींचतान बड़े नेताओं के लिए सतर्क होने का संकेत है, क्योंकि जरा सी गलती किसी भी पार्टी को सत्ता से बाहर कर सकती है। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल।
तो सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव में बढ़ती हुई सीटें, हर सीट के ऊपर एक चुनौती, और इस चुनौती में जो दोनों दलों के लिए सबसे जरूरी है वो है सबका साथ मिलकर काम करना। भारतीय जनता पार्टी इसका कुनबा बड़ा जरूर हुआ है, लेकिन जितना बड़ा कुनबा उसको संभालने में उतनी मुश्किलें आती हैं। सामंजस्य बैठाना, सबको साथ लेकर काम पर लगाना, ये बीजेपी की चुनौती है। बीजेपी के कई नेता कह चुके हैं, और ऐसे में कुछ सीनियर्स का ये कहना कि पार्टी फोरम पर बात सुनी नहीं जा रही, उनकी अनदेखी की जा रही है और उनका लामबंद होना ये एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में जहां युवा नेतृत्व को सामने लाने की बात है, तो कौन इसका अगुवा बनेगा, किसके नेतृत्व में बाकी युवा आएंगे, इसको लेकर ट्विटर ट्रेंड्स भी अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। दोनों दलों की तरफ से इस बड़ी चुनौती पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पूरा पैनल जुड़ रहा है। उस पैनल के साथ में बातचीत की शुरुआत करेंगे। लाल सिंह आर्य साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता, पूर्व मंत्री हैं। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस पार्टी के युवा और जिम्मेदार विधायक हैं, और चैतन्य भट्ट साहब वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप तीनों को नमस्कार, इस मंच पर बहुत स्वागत है आप तीनों का। लाल सिंह आर्य साहब, आपके पास में लंबा तजुर्बा है, ऐसी पार्टी और पार्टी की ऐसी स्थिति जिसके बारे में वरिष्ठ कह रहे हैं कि अब संवादहीनता है, उपेक्षा हो रही है, और ऐसे में वो लामबंद होकर मीटिंग करने लगे हैं। क्यों ये ऐसी नौबत आ रही? कुनबा बड़ा हो रहा है, संभालने से पहले जो अपने लोग हैं क्या उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया? पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ 1951 से चल रही है जी। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में विचार विनिमय होता है, सामूहिक निर्णय होता है, मंथन होता है, लेकिन इसके बाद पार्टी का जो निर्णय होता है वो सभी कार्यकर्ता को सर्वमान्य होता है। कभी भी कांग्रेस की तरह ना भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ डब्बल हुआ है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हो जाते हैं, नीचे पंचायत की इकाई से कभी भी झगड़ा नहीं होता है, अनुशासन का पालन होता है। लेकिन कांग्रेस में छोटी जगह भी कुछ होता है तो सिर्फ डब्बल होते, आंदोलन होते, कार्यालय को घेराव होते, तोड़फोड़ होते। जहां तक आप कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर कुछ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि असंतुष्ट है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, मुझे लगता नहीं है कि वो असंतुष्ट है। आपके सामने है रघुनंदन शर्मा जी की टिप्पणी, पार्टी को जिताने आपके के लिए सामने है शर्मा जी की टिप्पणी, आपके सामने है अजय विश्नोई साहब के जो पिछले ट्वीट्स हैं। लगातार ये वो नेता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए और पार्टी की बनी सरकारों में बहुत अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं। उनके दो कहने, एक तो कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना संवाद है ना संपर्क है। ये दो बातें कब से हो गई? ये तो कैडर बेस्ड पार्टी है, भले ही सब कुछ ऊपर से बेहतर है, लेकिन क्या सब कुछ दिल्ली से तय हो रहा इसलिए नौबत है? पाठक जी, किसी ने व्यक्तिगत बयान दिया उसको आप अनुशासनहीनता मान लें या पार्टी विरोधी मान लें, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि इन कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने कहीं ना कहीं पार्टी को खड़ा करने में अपना परिश्रम लगाया है, पसीना बहाया है, और इसलिए ये पार्टी के वो अनुशासित सिपाही हैं जो हर कीमत पर पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। रघुनंदन शर्मा जी हमारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने जनसंघ से लेकर अभी तक काम किया है और अभी भी कर रहे। हमारे प्रदीप जी हो, चाहे आपने बयान सुन लिया होगा अनूप मिश्रा जी का, वो खुद कई विधानसभा चुनाव में रैलियां कर रहे हैं, पार्टी की बैठकें कार्यकर्ताओं की ले रहे हैं। खुद प्रदीप जोशी जी अपने हाट पिपलिया में पार्टी के नेताओं के साथ रैली कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं, और सबने पार्टी के नेतृत्व को कहा भी है कि हम पार्टी के साथ हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर हम लोग मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह की सरकार और पुख्ता हो और मजबूत हो, ये चुनाव के परिणाम दिखाई देंगे। कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, एमएलए को विश्वास नहीं है, पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को अपने आप पर विश्वास नहीं है, इसलिए अपने अपने बेटों को लॉन्च कर रहे हैं। नौजवानों के नाम पर वो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। और कांग्रेस में अगर नौजवानों का सम्मान ही होता तो सचिन पायलट आज नाराज क्यों है? भारतीय जनता पार्टी में ठीक है, ये सवाल कांग्रेस का है, मैं कांग्रेस से पूछता हूं। सिंधिया जी पार्टी छोड़कर क्यों गए? जी आर्य साहब, आपने जो सवाल उठाया, ये आज का सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए। कुणाल चौधरी जी हैं उसका जवाब देने के लिए, कुणाल जी उसका जवाब देंगे। कुणाल जी, आप लगातार
डिबेट में आते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, लेकिन आज पार्टी के पक्ष में जितने चेहरे दिखाई पड़ते थे उनमें कौन प्रदेश संभालेगा एक होड़ सी दिखती। कई सारे पोस्टर हैं, उनकी बातें या उनमें लिखी गई बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, समय क्योंकि हमारे पास कम रहता है। क्या आप कहोगे ये अचानक से कहां डिबेट छिड़ गई कि कौन युवाओं का नेतृत्व करेगा? क्यों जो सांसद महोदय उनको ये कहना पड़ा कि अब सारे युवा अपने अपने इलाकों में मेरे नेतृत्व में नेतृत्व करेंगे, और उस पर क्यों ये पोस्टर बोर्ड छिड़ गया? सबको एक रहना है अभी, जबकि स्पष्ट है कि जिस प्रकार से बीजेपी खरीदे हुए जनादेश की बिगर पैर की सरकार चला रही है और कहीं ना कहीं लगातार अपने मुद्दों पर फेल हो रही है। जैसे 2 दिन पहले बजट आता है, उसमें जिस प्रकार से कटौती किसानों में 36,000 करोड़ की करी जाती है और मूल मुद्दों के साथ कोविड का फेलियर हो या लूट सके तो लूट योजना, जिस प्रकार से अवैध खनन की बात हो, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, पूरे मोर्चों पर जब फेल हुई है तो फेक ट्वीटों के माध्यम से, फेक पोस्टरों के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। मैं सिलसिलेवार बताऊंगा, सबसे पहले जयवर्धन सिंह जी के पोस्टर लगाए जाते हैं जिसके ऊपर जयवर्धन सिंह जी एफआईआर कराते हैं। एक मेरा खुद का कुणाल चौधरी एक विधायक है, उस एक नकली पे वो लेके मैंने भी एफआईआर करी है। मतलब अवैध रूप से एक लेटर पैड बनाया जाता है, एक फर्जी लेटर लिखा जाता है जिसकी मैं एफआईआर करता हूं। फिर उसके बाद नकुल नाथ जी के पोस्टर बनाए जाते हैं, उसके ऊपर भी वो कहते हैं। फिर कल जो ट्रेंडिंग हुई, आप उस ट्विटर पे जाके तो देखिए, मैंने ट्विटरों को देखा, सारे फर्जी ट्विटर हैंडल है, एक भी ना तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ना एक भी किसी कार्यकर्ता का है, टोटल फर्जी ट्विटरों के माध्यम से, और 1000 ट्वीट पे वो नेशनल ट्रेंडिंग कर जाता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जिस प्रकार से प्रोपोगेंडा करना चाहती है और मूल मुद्दों से कि क्यों दलित को पिटाई हुई गुना के अंदर, उसके ऊपर से ध्यान कैसे हटे, क्यों मध्य प्रदेश में किसानों को के पैसे नहीं मिले, क्यों 33 लाख कुंटल गेहूं अभी सड़ने पड़ा हुआ, मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, स्पष्ट आप जाके उन ट्विटर पे तो देखिए, सवालों का उत्तर मैं लेता हूं, आपके सवालों का उत्तर लेता हूं, जो घबराहट बिकाऊ लाल मिलावट रामों को। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इन मूल मुद्दों का उत्तर मैं लेता हूं, लेकिन एक सवाल का उत्तर, ये केवल पोस्टर तक सीमित नहीं रहा जो नकुल नाथ जी की बात है। नकुल नाथ जी का एक बाइट भी है, उनका कथन भी है, और इसको भी हमने पैकेज में दिखाया, और उसके बाद में इस तरीके के ट्वीट और इस तरह के रिएक्शंस की भी बाढ़ देखी गई, और ऐसे सब अलग अलग नेताओं के समर्थकों के द्वारा या कतिपय, जैसा आप कह रहे हैं कि फेक ट्वीट्स इसमें किए गए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है कि युवाओं का लीडर कौन होगा या आगे अगली पीढ़ी में अगुवा नेता कौन बनेगा? ये काम के आधार पर डिसाइड हो रहा है या फैमिली के आधार पर डिसाइड हो रहा है, जैसा आरोप है बीजेपी का? देखिए, आपने इतने सारे नए लीडर बताए, ये कांग्रेस पार्टी की गवाही है कि आगे सारे इतने लीडर लीड करने के लिए तैयार और बेहतर भविष्य के नेता मध्य प्रदेश के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी में युवाओं को मौका मिलता है। कुणाल चौधरी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष विधायक है, एनएसयू अध्यक्ष को मिली, मेरी बॉडी के 12 से 13 विधायक बने हुए और 10 लोग करीब हारे भी हैं। सबको क्या युवा मोर्चा में एक टिकट मिला, क्या एनएसयू एबीवीपी में एक टिकट मिला? कहीं कोई युवाओं को मौका नहीं मिला। वहां तो सिर्फ खरीदे हुए लोगों को, लाल सिंह आर्य जी की भी मैं तारीफ करूंगा कि इतना बड़ा कड़वा घूट पी रहा है कि माल भी एक आदमी ले गया, मंत्री भी इनके बिकाऊ लाल बन गए, और यहां पे बैठ के वो पार्टी के लिए जितना झूठ। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं, बीजेपी सिर्फ यही चाहती है कि मूल मुद्दों से ध्यान भटके। नहीं, क्या कोई कांग्रेस में कंफ्यूजन है? क्या एक बार फिर अगली पीढ़ी में किसी लीडर को ऊपर से लाया जा रहा है, उसको लेकर कहीं कोई अंदर कड़वाहट है? इसका आप उत्तर दें या स्थिति स्पष्ट कर दें कम से कम। देखिए, ना तो मैंने आपको क्या बताया, एक बीजेपी एक प्रोपोगेंडा फैलाने में लगी है। सब लोग एक साथ मिलकर जिस प्रकार से बीजेपी पे हमला करा है, और जिस प्रकार से बीजेपी ने 15 महीने जो कमलनाथ जी ने सरकार चलाई, इनके 15 साल में भारी पेंशन बढ़ी है, बेटियों की शादी के पैसे बढ़े, अंत्येष्टि सहायता के ज्यादा मिले, लोगों के लिए अच्छे काम हुए। और अभी इनका बजट देख के जनता ने सर पकड़ लिया है। आपके घर भी अगर जिनके भोपाल या मध्य प्रदेश में, उनसे पूछना, बिल 10-10 गुना आना चालू हो गए। चलिए, कैसे लाल सिंह आर्य साहब, असल मुद्दों पर जवाब नहीं है बीजेपी के पास में, क्या इसीलिए फेक ट्वीट की एक पूरी गैंग खड़ी कर दी गई है कांग्रेस के खिलाफ? जवाब है ना पाठक जी। कुणाल भाई को मैं कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपको भी आना दिखाएगा। ये कांग्रेस नौजवानों की विरोधी है, और उसी का परिणाम है कि आपके यहाँ सचिन पायलट घुट रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, उत्तर प्रदेश के जतिन प्रसाद भी
कम से कम ये कह चुके हैं कांग्रेस के नेतृत्व को कि युवा घुटना है। मुरली देवड़ा जी के पुत्र भी कह रहे हैं कि ये अनादर है सचिन पायलट का। और इसके साथ मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आपने प्रतिभाओं को मारा है। आपने अर्जुन सिंह जी के पुत्र को आगे बढ़ाया, आपने दिग्विजय सिंह के पुत्र को आगे बढ़ाया, आपने कमलेश्वर पटेल को, उनके पुत्र को आगे बढ़ाया, आपने सचिन यादव को, नेता के पुत्र को आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर आप नई पौध खड़ी नहीं करना चाहते, आप प्रतिभाओं को गला घोंट के नहीं, लेकिन अगर ये सारी प्रतिभाएं बीजेपी में आती हैं तो बीजेपी के लोग भी तो उपेक्षित महसूस करते हैं, वो भी तो शिकायत करते हैं कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। पाठक जी, जनसंघ से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देख लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, कोई किसी परिवार का नहीं बना है, बल्कि पार्टी का नीचे से आया हुआ कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रदेश अध्यक्ष बनता है। मुख्यमंत्री हमारा एक छोटे से मजदूर परिवार का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक वकील हमारा राष्ट्रपति नहीं, बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, ये सवाल ये नहीं कि अध्यक्ष कौन बन जाता, सवाल ये है कि जब कांग्रेस में आपने उपेक्षित और युवा नेताओं की इतनी लंबी लिस्ट गिनाई है और ये तमाम नेता जो अब कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, उनके आने के बाद में यहाँ भी तो असंतुष्टों का एक खेमा तैयार हो रहा है और वो कह रहा है कि ना सुना जा रहा है और ना ही हमको कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। मतलब पार्टी फोरम पर क्या इनकी बात की अनदेखी हो रही, ये भी तो एक सवाल है। तो उपचुनाव के दंगल में अपने घर में घिरते हुए जो दल है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ में एक बड़ा ही जिम्मेदार पैनल जुड़ा हुआ है। चैतन्य भट्ट साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में। चैतन्य जी, दोनों तरफ मुश्किलात कम नहीं है। एक तरफ अनदेखी का आरोप है और संपर्क की कमी बताई जा रही जो कभी पार्टी में हुई नहीं, और दूसरी तरफ पोस्टर वॉर छिड़ा है जो नया तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें अब युवा ब्रिगेड उतर गई है या उनके नाम से ट्वीट किए जा रहे हैं जो कि पार्टी के लिए चिंता का सबब हो सकता है। हाँ, देखिए पुनीत जी, ये बात तो सही है कि दोनों तरफ पार्टी में आग बराबर से लगी हुई है। जहाँ तक बीजेपी की बात है तो ये बात तो तय है कि बीजेपी में जो गोद लिए हुए बच्चे उनको ज़्यादा प्यार और दुलार दिया जा रहा है, जो अपने खुद के बच्चे हैं उनको दुत्कारा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब किसी दूसरे को व्यक्ति को ज़्यादा प्यार दुलार दिया जाएगा तो अपनी औलाद निश्चित तौर पे गुस्सा होगी, और उसका प्रतिफल आप देख रहे हैं कि अजय विष्णु जी बहुत मुखर थे पिछले कुछ दिनों से। उन्होंने कई ट्वीट किए जो सीधे सीधे पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते थे। अभी आपके जैसे पैकेज में बताया गया कि रघुनंदन शर्मा, अनूप मिश्रा जी जैसे लोग जो वरिष्ठ नेता कहे जाते हैं बीजेपी के, दीपक जोशी जो पहले भी अपनी नाराज़गी व्यक्त कर चुके हैं, उन्होंने बैठक की है। वो बात अलग है कि बीजेपी इसको एक मार्गदर्शन के बतौर पे बता रही है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि रघुनंदन शर्मा हो या अनूप मिश्रा, ये तो बहुत लंबे समय से हाशिए पे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर इस बात का नाराज़गी है कि हम लोगों ने दरी फट्टा उठाया इस पार्टी के लिए, जिस पार्टी को आज हमने सत्ता पे पहुंचाया है, उस पार्टी ने हमें अगर इस तरह से किनारे कर दिया तो उनके मन में गुस्सा होना स्वाभाविक है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो मुझे लगता है कि नकुल नाथ ने जिस तरह से अपने आप को कांग्रेस का युवा नेतृत्व बता दिया है, तो इससे निश्चित तौर पे दूसरे जो युवा नेता हैं उनके मन में ये बात कहीं ना कहीं से आ रही कि नकुल नाथ तो अभी राजनीति में बहुत कम समय में हुआ है, उनको राजनीति में है, चूंकि वो कमलनाथ के पुत्र हैं इसलिए वो अपने आप को नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में युवा नेतृत्व की कमी है। आप देखिए कि हमारे महाकौशल से ही देख लीजिए आप, तरुण भानोट हैं, संजय यादव हैं, लखन गनगोरिया हैं, उमंग सिंघार हैं, जीतू पटवारी तो बहुत लंबे समय से राहुल गांधी के बड़े करीब माने जाते हैं, कुणाल चौधरी खुद अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, अक्सर उनको डिबेट में हम लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, बाला बच्चन एक युवा नेता है, तो ऐसा नहीं कि युवा नेताओं की कमी है, बहुत युवा नेता है, लेकिन नकुल नाथ ने अपने आप को चूंकि नेतृत्व का बता दिया कि मैं ही नेतृत्व करूंगा युवा को, तो इससे जैसा कि पोस्टर वार आप बता रहे हैं कि जीतू पटवारी की तरफ से पोस्टर लगे, ये बात अलग है कि कांग्रेस कह रही कि बीजेपी का ये एक षड्यंत्र है। तो अगर बीजेपी का षड्यंत्र तो उसका जवाब देना चाहिए, कांग्रेस को उनकी एफआईआर वगैरह दर्ज करवाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों में ऊहापोह की स्थिति तो है। बीजेपी को ये लगता है कि हमारे पास अब इतने लोग हो गए हैं कि हमें अपने पुराने लोगों की कोई ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं, जिसको जहाँ जाना है जाओ। और वही कमलनाथ जी कह रहे हैं कि जिसको जाना है चले जाओ। भाई आपकी पार्टी से लोग छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, आपको अपने घर को मजबूत बनाना है, क्योंकि अब चुनाव हैं, 27-28 सीटों पे चुनाव होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि जैसी चर्चा है राजनीतिक गलियारों में ये संख्या 30 तक जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों ही पार्टी
उपचुनाव की तैयारी में लगे हैं, तो दोनों पार्टियों को अपने अपने घर को मजबूत करना चाहिए। अगर बीजेपी के लोग नाराज हैं तो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को ये सोचना चाहिए कि भाई हमारे जो इतने वर्षों पुराने लोग हैं वो क्यों नाराज हैं, उनको बैठा के बात करनी। ये बात सही है कि बीजेपी सत्ता में सिर्फ सिंधिया जी के कारण आई है। अगर सिंधिया जी अपने 22 लोगों के साथ नहीं आते कांग्रेस में तो सत्ता में नहीं बैठते, वो 5 साल तक विरोध कह सकते हैं कि जो कमिटमेंट पूरा करते करते या कमिटमेंट जो किया गया जिस वजह से सरकार बनी ना किया जाए, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सोच जी, जो कमिटमेंट है कमिटमेंट पूरा करते करते या दिल्ली की तरफ से इस कदर और इतने निर्देश हैं कि शायद अब प्रदेश नेतृत्व के पास बहुत कुछ बचा नहीं है इन नेताओं को बताने के लिए। लाल सिंह आर्य साहब, जैसा बता रहे हैं चेतन भट्ट साहब भी कि जो अभी अभी शामिल हुए हैं पार्टी के नए लाल, उनकी वजह से शायद जो पुराने बच्चे हैं उनकी अनदेखी होने लग गई है, या उनको क्या कहें, सारे निर्देश सारे निर्णय दिल्ली से हो रहे हैं। मुझे लगता है पाठक जी मेरी सीट भी कहीं ना कहीं उसी में गई हुई है, लेकिन मुझे आज तक 4 महीने में ऐसा नहीं लगा है कि हमारा कोई दरकिनार किया जा रहा है या अलग किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में तो फिर जो नेता अपनी बात रख रहे हैं, क्या इनकी महत्वाकांक्षा या इनको ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक करियर उस पर फुल स्टॉप लग सकता है? मुझे लगता है कार्यकर्ता नेता अगर कहीं बैठता है विचार विनिमय करता है, उसको ये मान लिया ये गुटबाजी है क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है क्या, या भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात की है क्या, या 25-26 लोग आ गए उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया है क्या? अरे भाई, जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आज ऐसी, चलिए लेकिन एक अनुशासित पार्टी में इतना भी होना कि पार्टी फोरम से बाहर जाके बात करना, अगर ये दूसरा दल होता तो समझ में आता, ये भी बहुत होता है। एक कुणाल चौधरी साहब, फाइनल कमेंट, जो गलतियां ऐसा लगता है राष्ट्रीय स्तर पर हो रही हैं, क्या उनका पदार्पण अब प्रदेश में भी हो गया? नेतृत्व अगली पीढ़ी में बहुत सक्षम नेता जिसमें आप स्वयं भी शामिल हैं, ये कौन करेगा? ये कार्य आधारित होगा या फिर वैसा ही होगा जैसा केंद्र में आरोप लगते रहे? पाठक जी, कुणाल जी सवाल लगाने वाले आरोप लगाते रहेंगे, मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाते जाए। मेरा लाल सिंह जी, मैं बड़े विनम्रता के साथ मैं बड़ा आपका सम्मान करता हूं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। आप वैसे भी त्यागी आदमी है, माल भी वो ले गए, मंत्री भी उनको बना दिया, आपको कुछ भी नहीं दिया तो भी आप कर रहे हैं, ये बहुत बेहतर बात है आपकी। मैं आपके उससे स्पष्ट है कि कैसे बीजेपी मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की एक साजिशन कार्य करने का काम कर रही है और उन मुद्दों को हवा देने का काम कर रही है। कहीं कोई दम नहीं, स्पष्ट है मध्य प्रदेश में जनता के चुनावों के बीच में जनता, क्योंकि ये खरीद फरोख्त का आरोप किया हमारा है और ये कहते हैं कि नहीं करी, हमसे नाराज होके कोई गया और वहां जाके उनको जो इनने तो एक्सपोज करेगी, बस एक वक्त कम बचा है कुणाल, तो इन लोगों को एक्सपोज करेंगे जो आपके नेताओं को, युवा नेतृत्व को बदनाम या दिग्भ्रमित कर रहे हैं या उनके नाम से, उनके समर्थक बनने के नाम से जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सपोज, एफआईआर करी, मैं तो बता रहा हूं ना, एफआईआर करी है उनके खिलाफ, एफआईआर करी गई है और स्पष्ट रूप से बीजेपी ये साजिशें रचना बंद कर दे, जनता इनको घर भेज देगी और एक, चलिए अब जनता पर छोड़ते हैं कि जनता का निर्णय क्या होगा। थोड़ा वक्त कम था लेकिन आप तीनों का पक्ष रखने की कोशिश की है। कुल मिलाकर दोनों तरफ दिक्कतें कम नहीं, लेकिन नुकसान किसको ज्यादा पहुंचेगा या लाभ किसे होगा, इस परिस्थिति के लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा चुनावी नतीजों का। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।